ऑफलाइन क्लासेस जरूरी हो गई थी? इसका मतलब 1.5 साल से बच्चे जख मार रहे थे क्या? नहीं सर, तो फिर क्या था? ऑनलाइन क्लासेज किसी भी शिक्षा के लिए विकल्प नहीं हो सकता है। हाँ। ऑनलाइन क्लासेज एक चलिए ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन दूसरा मुझे बताइए कि सरकार की प्रोटोकॉल में, एसओपी में क्या ये भी लिखा हुआ था क्या कि आप जो गाइडलाइन बच्चों को भेजेंगे, आपके यहाँ से जो पत्र बच्चों के घर पे जाएंगे, जो आज मुझे किसी ने दिखाया किसी स्कूल का, उसमें पहली लाइन लिखी हुई थी कि कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया जाएगा जो कि निम्नलिखित है। पहली उसमें स्कूल यूनिफॉर्म में आना जरूरी होगा। भाई स्कूल यूनिफॉर्म एक पीपीई किट है, स्कूल यूनिफॉर्म में आना क्यों जरूरी होगा? इस 1.5 साल में लोगों की कमर टूट गई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमर आ गई है। अगर कोई यूनिफॉर्म खरीदने लायक नहीं है तो पहली बात ये है कि यूनिफॉर्म में आना जरूरी होगा। क्यों नहीं? यूनिफॉर्म बचाती है क्या कोरोना से? नहीं, यूनिफॉर्म पीपीई किट है कि यूनिफॉर्म है? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं बचाती है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के जो ऐसा कुछ स्कूल्स हैं जो इस चीज के लिए, तो वो हम उनकी निंदा करते हैं कि ऐसे स्कूल्स हैं जो अभिभावक के साथ जो इस कोरोना महामारी में साथ नहीं दे रहे हैं। हमने पहले भी ये हमारे संगठन के माध्यम से सभी अभिभावकों को, स्कूलों को हमारी गाइडलाइन जारी की, अभिभावकों को हमने कहा है कि इस साल किसी भी अभिभावक को यूनिफॉर्म के लिए, बुक्स के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए परेशान नहीं किया जाए, ताकि अभिभावक उससे परेशान हो, क्योंकि हम मध्यम दर्जे के स्कूल्स हैं। अब ऐसा जब मांग करने के लिए आप लोग इकट्ठा होकर के संगठन बना करके सरकारों के पास जाते हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, तो यह भी सुनिश्चित आपको करना चाहिए कि आपके कोई सदस्य आपके संगठन के नहीं हो, 10 तरह के संगठन है, तो कम से कम आप लोगों को इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए कि किसी स्कूल की वजह से अगर बदनामी हो रही है तो पूरे संगठन की बदनामी होती है। लोग ये नहीं कहते कि फला स्कूल में ऐसा हो गया, साहब प्राइवेट स्कूल तो लूटते हैं, लोग तो यही बोलते हैं ना। इस बात की भी चिंता आप लोगों को करनी चाहिए ना। एस डी शर्मा जी, बात जहां से शुरू हुई, एस डी शर्मा साहब आपको मेरी आवाज आ रही होगी डॉक्टर साहब, कि वैक्सीन से पहले बच्चों को स्कूल भेजना क्या जोखिम भरा था? लेकिन अब यहाँ व्यावहारिक बात ये भी क्या नहीं देखी जानी चाहिए थी? दोनों पक्ष देखने चाहिए, और आप एक्सपर्ट हैं इसलिए मैं आपकी राय चाहूंगा। ये बहुत पहली बात तो ये है कि कोविड फ्री स्टेट जैसी स्थिति हो गई थी 15-20 दिन पहले। अब ये जो वापस कोरोना के जो मामले बढ़े हैं, जिसमें स्कूल तो 3 दिन हुए खुले हुए, 3 दिन 4 दिन हुए हैं आज। उससे पहले त्यौहार आए, उससे पहले बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए जिसको हम दारोमदार जिनके ऊपर डाल सकते हैं कि इस वजह से बढ़ गए कोरोना के केसेस। लेकिन स्थिति ये थी कि आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले दूसरी लहर के दौरान जो डर था, वो डर उस तरह का नहीं रहा, उस तरह की स्थितियां नहीं रही। तो सबका मन ये हो गया था कि बच्चे अब घर में रहते रहते ऑनलाइन पढ़ाई में उनका मानसिक विकास नहीं होता, उनको संगत नहीं मिलती, क्लास नहीं मिलती, क्लासमेट्स नहीं मिलते, स्कूल का माहौल नहीं मिलता, उनका रूटीन बिगड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये था। दूसरा पक्ष ये है कि वैक्सीन को लेकर के खबरें आती रहती हैं कि 1 महीने में आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन, फला कंपनी ने बना ली बच्चों की वैक्सीन, 2 महीने के अंदर अंदर सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, कुछ पता नहीं कब तक आएगी वैक्सीन। तो ऐसी स्थिति में ये क्या एक जोखिम है बच्चों को स्कूल भेजना, यह वक्त की जरूरत है? एस डी शर्मा जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बहुत ही अच्छी डिबेट भी है समय की। देखिए स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य। बड़ों आपने देखा होगा पिछली 2 लहरों में बड़े तो या तो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो, या उनको सबको वैक्सीन लग चुकी है। मैं बताऊंगा कि अगर 60% से ज़्यादा क्षेत्र में लोगों को, एलिजिबल लोगों को अगर वैक्सीन लग गई है तो वो सेफ एरिया माना जाता है, वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशंस। वो लिमिटेशन ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर घर में फॉलो करेंगे घर वाले। वो ये ना सोचे कि उनको एक बार वैक्सीन लग गया तो हमको तो नहीं हो सकता, ये गलत धारणा है। जिनको वैक्सीन लग चुकी है अडल्ट को, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि वो सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे उनको, और हो सकता है कि वो उनको पता नहीं लगे और वो एक जुकाम खांसी की तरह उनको होगा। लेकिन वो बच्चों को तो दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं अभी 18 साल तक के, उनके वैक्सीन अभी तक किसी को भी नहीं लगी है। और मैं समझता हूँ दिसंबर में शायद चालू हो जाए, आपने सारी गाइडलाइंस ही हैं। तो ये तो सही बात है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग गया है सबको, तब तक उनको नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन अब ये भी बात सही है कि ऑनलाइन क्लासेज, इसमें कोई दौरा नहीं, ऑनलाइन क्लासेज भी एक विकल्प है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कनेक्टिविटी है हमारे गांव में, तो लोगों के पास कंप्यूटर ही नहीं है, लोगों के पास मोबाइल्स नहीं है, बच्चों के पास जो अपने, तो वो एक समस्या है कि आपके पास स्मार्ट जब फोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है। मेरी बाई हमारे यहाँ काम करती है, उनके बच्चों के पास नहीं है, तो मैं पूछता था फिर क्लासेज, बोले साहब कुछ नहीं करती है, नहीं ये नहीं पढ़ पाते। ऐसी जरूरत भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस है। मैं समझता हूँ स्कूल में स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए। पहले तो घर में करें घर वाले कि बच्चे मास्क लगा के भेजें, लेकिन वो तो हटा देंगे, हम जानते हैं कि बच्चे लगाएं या नहीं लगाएं, वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे या नहीं करेंगे, ये उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बड़ों को
हम अभिभावकों को, हमको स्कूल टीचर्स को, जी। स्कूल के वर्कर्स को, भाइयों को, सबको ये ध्यान रखना है कि उन बच्चों को किसी भी तरह से लग नहीं पाए ये कोरोना। उसके लिए हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम ठीक सबको बात है। मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। और मैं बताऊंगा कुछ गाइडलाइन जो मोटी मोटी हमारी इंडियन बिल्कुल। एकेडमी, जैसे अभी कह रहे थे कि स्कूल के डॉक्टर्स ने कि वो बनाई थी पहले गाइडलाइंस, तो समझ ये अपडेट होती रहती है समय समय पर। हमारी बच्चों की जो एकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो इंडिया की सर्वोच्च एक संस्था है बच्चों के कल्याण की, वो कह रही है कि जिस एरिया में अगर 60% से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशंस। सेकेंडली, बिल्कुल। जिस एरिया में 1 लाख बिल्कुल। अब पॉपुलेशन इसके सबके बीच में व्यावहारिक रास्ता हमको चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं 1 आप। लाख पॉपुलेशन क्योंकि करीब 2 महीने पहले ये ICMR का ही सुझाव ये आया था कि स्कूल अब खोल दिए जाने चाहिए बच्चों में, और उन्होंने तो सुझाव ये दिया था कि प्राइमरी स्कूल्स को पहले खोलना चाहिए, अपर प्राइमरी को, मिडिल स्कूल्स को और हायर सेकेंडरी को बाद में खोलें, लेकिन प्राइमरी को खोल सकते हैं क्योंकि उन छोटे बच्चों में एंटीबॉडीज ज़्यादा होती है। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास में। साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कुमार जी कि ऑनलाइन क्लासेज आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति विकल्प चुनना चाहता है ऑनलाइन का, वो किसी भी कारण से अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता, वो खतरा देखता है, वो सक्षम है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेज आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं? नहीं सर, ऑनलाइन क्लासेज किसी भी चीज का विकल्प हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता। अरे समाधान नहीं हो सकता, आदर्श स्थिति में जाकर के मत करिएगा, ऑनलाइन क्लास बंद कर दीजिएगा। आज तो जरूरत है वक्त की। नहीं, वक्त की जरूरत और है। मेघवाल साहब, आप जो फरमा रहे हैं, ये बात कहीं नहीं कही गई है कि ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प जारी रहेगा। SOPs में ये कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं स्कूल, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का आपको विकल्प खुला रखना पड़ेगा। मेघवाल साहब, देखिए जेपी शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक राजस्थान सरकार का निर्देश है, ये जो निजी शिक्षण संस्थान और अभिभावकों के बीच का ये डिसीजन है, वो पूरा का पूरा, जैसे फीस वगैरह जो चार्ज करते हैं, उसके अंदर अभिभावकों का पूरा उनका अधिकार है कि वो स्कूल से इस बात की मांग कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको सुन लीजिए एक मिनट। नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है। दूसरी मैं मैं इसको बात बिल्कुल